नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए दो डिपोजिटरी फर्म है, एक CDSL है और दूसरा है NSDL। देखिए NSDL अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो अकेला CDSL ही मार्केट के ऊपर राज कर रहा है। क्योंकि देखिए किसी भी अगर डिपोजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना है तो आपको CDSL को ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में NSDL लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर इस तरीके से डिपोजिटरी फर्म के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आज इंडिया में जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स में लोग काम करते हैं कितना 3.5% के आसपास। मैं एटलीस्ट आपको बता रहा हूँ, फाइनल फिगर आपको नहीं बताऊंगा। तो 3.5% मान के चलिए, जो 2 साल पहले कितना था 2.2% के आसपास था। तो ऑब्वियसली 2 साल के बाद कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा तो ग्रोथ हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। यूएस में 55% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं और चाइना में 35% के आसपास डायरेक्टली, सॉरी 33% के आसपास डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करता है। तो जहां पे इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री होने के बाद भी आज भी 3.5% के आसपास लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं। तो कितनी बड़ा एक मार्केट है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप सोचिए। तो 3.5% के मार्केट में आज मतलब लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सोचिए अगर वो 33% तक पहुंच गया तो कहां से कहां तक इस कंपनी जर्नी दिखाएगा। क्योंकि आज इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ है और कंपनी का मार्केट कैप तब लाखों करोड़ में होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, जो लोग डिलीवरी के ऊपर काम करेंगे, तो इसका डायरेक्टली कमीशन आपको CDSL नहीं तो NSDL को देना पड़ेगा। क्योंकि वो ही आपका जो शेयर है, उसको आपका पोर्टफोलियो का जो शेयर है वो इस डिपॉजिटरी फार्म के पास, मतलब यहाँ पे वो खुद के पास रखेंगे और जब आप सेल करेंगे तो एक कमीशन लेकर आपको वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो ट्रांसफर एजेंसी के काम करते हैं वो CDSL और NSDL करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर CDSL के पास है, NSDL से कई गुना ज्यादा। तो आपको अभी क्लियर हो चुके हैं कि CDSL का फ्यूचर का डिमांड कितना ज्यादा हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, तो मैं जरूर कहूंगा लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा बन रहा है तो अलग बात है, वो स्विंग ट्रेडिंग है। जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग लिया, इसके ऊपर किस कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लिया वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर के हेड हुआ। देखिए फाइनली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको हर बार मैं सिखाता रहता हूँ कि जब भी कोई रेंज बने उसके बाद कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करे, उसके बाद उसके ऊपर, उसी रेंज के ऊपर मुझे कोई भी ग्रीन कैंडल चाहिए, तब मैं उसके ऊपर एंट्री लूंगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि नहीं है, वो कंफर्म करेंगे नेक्स्ट कैंडल में। तो नेक्स्ट कैंडल अगर नेक्स्ट डे में ही, नेक्स्ट डे और 2 दिन के बाद भी अगर ब्रेकआउट हुआ तो सोचना एक हायर पॉसिबिलिटी है कि बायर एक्टिव हो चुके हैं और बायर ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट बना। तो टारगेट 1950 के आसपास टारगेट था और इसका जो टोटल ड्यूरेशन लगा, मतलब एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट जो ड्यूरेशन था वो 43 डेज, और 43 डेज में कंपनी 90% के आसपास यहाँ पे क्या क्या टारगेट को अचीव किया। तो इससे और कुछ बढ़िया चीज हो सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। और मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको हर वक्त धमाका देखने को मिलेगा और कंपनी फर्स्ट टाइम इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, और वो भी कहाँ तक, 3 डिजिट तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। जब कोई कंपनी 3 डिजिट तक प्रॉफिट को जनरेट करे तो इसका मतलब उसका ग्रोथेबल सिचुएशन बहुत ज्यादा है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स भी रखे हैं। अगर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं तो चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ शेयर होल्डर पैटर्न्स के बारे में। तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर के पास करीबन 15% का होल्डिंग्स है और सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, मतलब DS के पास और FS के पास। तो अच्छा खासा होल्डिंग वो लोग इसीलिए करके रखे हैं क्योंकि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है।
तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी न्यू ट्रेड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट टारगेट हुआ है। अभी कोई नया ट्रेड बने तब मैं इसके ऊपर कुछ डिसीजन लूंगा। तो देखिए, बार बार मैं आपको यही चीज बोलता रहता हूँ कि हर बार ट्रेड लेने के लिए आप उत्सुक मत रहिए। आपको पेशेंस रखना होगा। जब कोई पैटर्न बने उसके बाद कंपनी के ऊपर फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस बहुत हायर हो जाएगा। इसका कोई मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको 100% ही प्रॉफिट देगा। और जो लोग आपको बता रहा है कि मेरी स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिट देगा, मेरे हिसाब से वो बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजीज आज तक नहीं बना जहाँ पे 100% प्रॉफिट होगा। तो कभी कभी करेक्शन भी देखने को मिलता है, कभी कभी लॉसेस भी आपको झेलना पड़ता है। तो हाँ, आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कुछ कंपनी के ऊपर निवेश करके आप बता दिया कि आज मैं 500 में खरीदारी किया हूँ, वो 5000 जाएगा, तो वो हो सकता है। इसका गारंटी है। गारंटी मतलब कोई 100% गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जब आप ट्रेड ले रहे हैं वो बात कुछ अलग है। तो कहने का मतलब यही है, इस कंपनी के ऊपर आपको सारी चीजों को सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए, एस्ट्रल के ऊपर मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा। तो जिस के ऊपर हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, और वो है पैटर्न का कंफर्मेशन। वो क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना। उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, और मुझे लगता है और एक बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट होने वाला है। तो हमेशा आपको अगर इस तरीके से कुछ पैटर्न्स दिखे, बार बार अगर आपको शोल्डर बनता हुआ दिखे, तो सोचना कि सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, क्योंकि उस सेलर उसको सेल नहीं कर पा रहा है जितना बायर उसको ऊपर ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप फाइनल देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। और इसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होगा। तो फाइनली इस ये जो रेंज में आपको मेंशन करके दिया हूँ, इसके ऊपर अगर कंफर्मेशन मिले तो मैं जरूर यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर कंफर्मेशन मिले और ट्रेड बने तो एक बड़ा सा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि इसका जो कप का हाइट है वो बहुत बड़ा है। उसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे टारगेट भी बनेगा, करीबन 33% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए जब तक एंट्री ना बने तब तक ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिक्सी और जोखिम भरा काम होगा। तो प्लीज पैटर्न को कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। उसके बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपके खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है। देखिए, काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का जो मेरा मेन मकसद है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, फिर भी एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन चला गया था, मतलब पी रेशियो चला गया था 134 के आसपास, और आज 90 के आसपास पी रेशियो है। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 85। इसका मतलब कंपनी में उतना ओवरब्रॉड जोन में नहीं है। कंपनी अभी भी एक सही जगह पे कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 10 से 30 के अंदर अगर पी रेशियो हो तो वेस्ट माना जाएगा, तो ऐसे होगा नहीं। तो मान के चलिए, आज आप कोई भी छोटे दुकान में एक कप चाय पीने के लिए जाएंगे तो 10 रुपये लगेगा, शायद 10 रुपये लगेगा। अगर वही चाय आप 5 स्टार होटल में जाकर खरीदारी करेंगे तो शायद आपको 200 से 250 से 300 रुपीज भी देना पड़ेगा। तो 300-500 रुपीज भी देना पड़ सकता है। तो सोचिए, 10 रुपये का चाय 500 में पी रहा है तो क्या 500 ज्यादा प्राइस लग रहा है? बिल्कुल नहीं। 5 स्टार होटल का कुछ लेवल से कुछ अलग है, जो कंपनी का मतलब लेवल्स कुछ हाई है, तो उस कंपनी के वैल्यूएशन भी हाई आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर आरओसी आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, इनकम भी जबरदस्त है, कर्जा एकदम जीरो है, हाथ में कैश भी शानदार है, और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में भी धमाका देखने को मिला। सेल्स देखिए, लगातार हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। तो हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 143 करोड़, उसके बाद 75 करोड़, अभी 132 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। और कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, कंपनी के ऊपर एक वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ कि कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने के मैं इसीलिए तैयार हूँ क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो भी शानदार देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो बोरिंग्स है, जो कर्जा है, कंपनी जो कर्जा लिया था, पहले जो कर्जा लिया था, उसको पूरा का पूरा कंपनी यहाँ पे रिपेमेंट भी कर रहा है। तो जब कर्जे रिपेमेंट किया जा रहा है और लास्ट में कुछ कर्जा ही नहीं बचा, तो कंपनी ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा दिखेगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो इसका मतलब एक अप ट्रेंड होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। बाकी आप क्या सोच रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल आई सी।
LIC के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना था, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे भी एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना था। फाइनली इस पैटर्न्स को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आपको देखने को और सीखने को मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो रेंज बना था इस रेंज में फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन किस कैंडल को किया, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन किया। तो कंफर्मेशन हुआ कब, 640 रुपीज के आसपास कंफर्मेशन हुआ और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 740 रुपीज के आसपास। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी टारगेट तो बहुत दिनों के बाद दिया, मान ही लेता हूँ बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा करेक्शन होने के बाद ही कंपनी टारगेट दिया। कोई बात नहीं, टारगेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा था। मैं जब एंट्री बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर यही शेयर किया था कि टारगेट होने का चांसेस ज्यादा इसीलिए है क्योंकि कंपनी का जो टारगेट बन रहा है वो प्रीवियस स्विंग हाई के नजदीक बन रहा है, मतलब स्विंग हाई के नीचे बन रहा है। तो जब भी कोई टारगेट स्विंग हाई के नीचे बने तो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि उस लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो वो लेवल तक वो जरूर वो जाएगा। उसको टच करने के बाद फिर से रिवर्सल होने का चांसेस है, मगर यहाँ पे क्या हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ उस लेवल को ब्रेकआउट किया। इसका मतलब जो रिट्रेसमेंट एंट्री है वो फिर से अपसाइड में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकते हैं और 920 रुपीज तक जाने का चांसेस है। इसके ऊपर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और जिस तरीके से बीच में कोई भी स्ट्रांगली कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला, तो मुझे लगता है इजी तरीके से वो इस लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। तो बाकी बाद में देखा जाएगा इसका टारगेट होगा कि नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर आपको प्रोमोटर सबसे ज्यादा होल्डिंग्स दिखेगा। तो प्रोमोटर का होल्डिंग जब तक ना बेचा जाए तब तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रोमोटर के पास 96.50% का होल्डिंग है, जो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 21.50% के आसपास होल्डिंग को इसको बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तो एक बिग करेक्शन होगा और उस जगह पे एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी दिखेगा। तो ये था कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन सीवर्ड। इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट था वो स्प्लिट का, कंपनी 10 का फेस वैल्यू को 5 करने वाला है, जिसका मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। तो फाइनली वो डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, स्प्लिट का डेट आ चुके हैं 10 तारीख को, जनवरी मंथ में 10 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट के लिए इंतजार कर रहे थे तो उसके लिए गुड न्यूज है। और इस डेट से पहले एक दिन पहले अगर शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको स्प्लिट मिल जाएगा। देखिए खरीदारी करने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से इस सारे कंपनीज के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। मेरे काम था सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके, वेरिफिकेशन करके उसके बाद काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।